अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं डेटाबेस स्कीमा के बारे में। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। डेटाबेस स्कीमा, तो पहले हम जान लेते हैं स्कीमा क्या है। स्कीमा जो है किसी चीज़ को लॉजिकली तौर पर रिप्रेजेंट करने का नाम है। किसी चीज़ को लॉजिकली तौर पर रिप्रेजेंट करने का नाम स्कीमा है। अब डेटाबेस क्या है? डेटाबेस जिसमें हम अपना डाटा स्टोर करते हैं। तो डेटाबेस स्कीमा क्या हुआ कि डेटाबेस के अंदर अपने डाटा को लॉजिकली तौर पर रिप्रेजेंट करने का नाम डेटाबेस स्कीमा है। कि किस तरह से हमारे डेटाबेस के अंदर हमारा डाटा लॉजिकली तौर पर रिप्रेजेंट होगा, किस तरह से दिखेगा, किस तरह से हमारा डाटा जो है डेटाबेस के अंदर लॉजिकली तौर पर एक दूसरे के साथ फाइल्स जो हैं रिलेट कर रही होंगी। लॉजिकली तौर पर किस तरह से रिप्रेजेंट होगा, किस तरह से दिखेगा, दैट इज कॉल्ड डेटाबेस स्कीमा। तो चलिए इसको लफ्जी तौर पर पढ़ते हैं, फिर डायग्राम की तरफ चलेंगे। डेटाबेस स्कीमा, अ स्कीमा इज अ नेम्ड collection of object such as tables, views, cluster, procedure and packages that are associated with the particular user। स्कीमा जो है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, जो कि टेबल्स हैं, व्यूज़ हैं, क्लस्टर हैं, प्रोसीजर एंड पैकेजेस हैं। टेबल्स जो हैं, व्यूज़ जो हैं, क्लस्टर जो हैं, इसमें क्या होता है, ये हमारा डाटा स्टोर होता है इसमें। ठीक है, अब इनको लॉजिकली तौर पर किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, इसका नाम है स्कीमा। दैट आर एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर यूज़र, जो किसी एक पर्टिकुलर यूज़र के साथ एसोसिएट कर रहे होते हैं। When a database user is created, जब भी database user create होता है, a corresponding schema with the same name is created for that user। तो इस यूज़र के लिए एक स्कीमा क्रिएट कर दिया जाता है, स्कीमा क्रिएट हो जाता है। एक यूज़र है और उस यूज़र के लिए एक स्कीमा बना, उसका टेबल, उसके व्यू, उसके क्लस्टर, उसके प्रोसीजर, उसके पैकेजेस, उस यूज़र के हवाले से सारे का सारा डाटा क्रिएट हुआ उसका। A user can be associated with only a schema of the same name। उसी नेम से एसोसिएट होगा जिस नेम के लिए वो बनाया गया। And therefore user name and schema are often used interchangeably। तो चलिए इसको अब डायग्राम से समझते हैं। तो अगर इसकी डायग्राम को हम देखें, डेटाबेस, सिस्टम टेबल स्पेस, डाटा टेबल स्पेस, तीन फाइल्स बनी हुई हैं। एक टेबल है, टेबल के अंदर जितने भी हमारे इंडेक्सेस होंगे। इसी तरह एक क्लस्टर है, क्लस्टर के अंदर जितने भी हमारे इंडेक्सेस होंगे। यहाँ पर हमारे पास है क्लस्टर, यहाँ पर हमारे पास है टेबल। तो यहाँ पर जितने भी इंडेक्सेस होंगे, जो कुछ हमारा डाटा पड़ा होगा, जो कुछ इन फाइल्स में पड़ेगा, अब इन फाइल्स को लॉजिकली तौर पर किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, दैट इज़ कॉल्ड स्कीमा। डाटाबेस के अंदर जो हमारा डाटा स्टोर्ड है उसको लॉजिकली तौर पर किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, दैट इज़ कॉल्ड डाटाबेस स्कीमा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने बात की डाटाबेस स्कीमा के बारे में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।